फॉर एग्जाम्पल उसको गलत मत लेना, एक कुत्ता आता आपके घर पे, ठीक है, आप उसको डेली रोटी देते हो, पता चलता है आप 10 दिन बाद देख रहे हो कुत्ता आना बंद कर दिया, वो कुत्ता बढ़िया कहीं बैठा है, कहीं उसको कोई गले पे पट्टा बांध दिया है, घी पी रहा है, घी पी रहा है कहीं पर, तो क्यों, कौन पिला रहा है घी? तो उसमें ये भी एक एंगल देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर आप सऊदी वाला फैक्टर उठाओ तो सऊदी से क्या था उनका कि एक पैक्ट साइन हुआ था कि जहां पे अगर आप पाकिस्तान पे हमला करोगे या सऊदी पे हमला करोगे तो वो एक ही बराबर है, इनके बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। और पिछले कुछ वक्त में सऊदी की जो T20 लीग है, क्योंकि सऊदी एक लीग लाना चाहता है, वो आईपीएल में भी इन्वेस्ट करना चाहता था सऊदी की लीग। लेकिन आईपीएल में क्या हुआ, पहले इंडिया ने बोला कि चलो ठीक है करते हैं, लेकिन इंडिया ने बाद में समझ गया इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, पर इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि समझ गया इन्वेस्टमेंट मतलब वो आधा मालिक बनना चाहेगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि सऊदी एक लीग, फिर उसके बाद आईसीसी ने भी, मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ कि हर कोई नियम बना देता है। अब दुनिया की ILT20 एक लीग कोलैबोरेट किया, ILT20 एक अलग लीग क्यों है? बाकी लीगें तो हो रही है सारी, ILT20 आपकी गुलामी में क्योंकि चल रही है, तो ILT20 ऐसे है, वहां पर आपका वो नहीं रहता कि ओवरसीज सिर्फ 4 होंगे, वहां ओवरसीज ज्यादा होते हैं। तो सऊदी की लीग वहीं पर रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने उसके बाद बोल दिया कि अब कोई भी लीग दुनिया में ऐसी नहीं आएगी जहां पर ओवरसीज प्लेयर्स का नंबर 4 से ज्यादा हो। तो सऊदी 7 बंदे खिलाकर लीग कैसे चला पाएगा? जितना मर्जी पैसा हो सऊदी के पास, वो कितना लगा देगा वहां पर, किस तरीके से चीजें सऊदी ये सोच रहा ऑप्शन कि सऊदी चाहता था, देखो सऊदी ने यार कुछ भी कहो, बट सऊदी हमेशा चाहता था कि मैं सबसे मेन चीज दूं, मेन चीज थी आईपीएल ले नहीं पाया, ठीक है, ये आईपीएल को क्रिएट करना उसको कि एक में आईपीएल जैसा, अब उसको एक, क्योंकि सबको ये पता चल चुका है कि आज, एक मिनट मनोज, आज जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, मैं चूंकि वोडाफोन में नौकरी करता था बहुत पहले होता था वोडाफोन, आइडिया, एक वक्त वीडियोकॉन भी अपनी दुकान लेके आया था, रिलायंस का स्मार्ट होता था, बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर, डोकोमो सब था टाटा का, एक आता जियो ने सब खत्म कर दिया, एक आता जियो ने सब खत्म कर दिया, आज सिर्फ जियो के पैरेलल अगर कोई खड़ा है तो वो एयरटेल खड़ा है। तो अब सबको ये पता चल चुका है कि यार आईपीएल जो है, आईपीएल मतलब 45,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का तो उनका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, आईपीएल की वैल्यूएशन कुछ 1.5 लाख करोड़ पे जाती है, बहुत तगड़ा पैसा है। और यार देखो कुछ चीजें हमें पता है कि हम ऐसे बैठ के बात है, कुछ अंधा पैसा भी होता है जिसके हम बात नहीं करते, जो थोड़ा सा वैसा भी होता है। अब ये पता है कि यार एक ही लीग है दुनिया में, बिग बैश, आपको भी पता है बिग बैश की हालत क्या है कि यार वो बोल रहे हैं कि उनका स्टेट चलाती है वो लीग, वो ये चाह रही है कि किसी तरह को इन्वेस्ट कर दे। D100 का आपसे बेटर कोई नहीं जानता, D100 में यह है कि इंडियंस ने ही वहां पे खरीद लिया, साउथ अफ्रीका इंडियंस ने ही खरीद लिया। तो एक आपको ना सऊदी को यह पता है कि भाई बिजनेस करना है, और हमें पता है कि लीग्स में पैसा बहुत है, और भविष्य किसका है? भविष्य तो लीग्स का ही है, भविष्य तो आपका लीग का, सऊदी वाले, तो उसको चाहिए PSL, वो सोच रहा है कि अगर मैं PSL, और पाकिस्तान अगर आज अकड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, मोहसिन नकवी ने कहा था कि भाई अगर सऊदी को कुछ चाहिए, जो हेल्प चाहिए, पाकिस्तान वो हेल्प करने को तैयार है, और इन दैट पाकिस्तान को पैसा चाहिए, वो उसको बीसीसीआई से नहीं मिलेगा, उसको आईसीसी से नहीं मिलेगा, तो सऊदी से वो सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर अभी है कि वो क्रिकेट आईसीसी को तोड़, मतलब आईसीसी खत्म होगी तभी हो सकता है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर, क्या डिफेंस मिनिस्टर ने कल बोला था, अगर आईसीसी खत्म होगी तो वो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आईसीसी अलाउ ही नहीं करेगा कहीं पर भी जो जिस तरीके की चीजें वो चाहते हैं, क्योंकि सऊदी ने उसी मॉडल पर जो है चीजें बाकी भी करना चाहे और क्रिकेट में भी एंट्री चाहे। अब जाकर उनका ILT20 से कोलैब हुआ, हालत ऐसी है ना मनोज, बांग्लादेश नहीं आया वर्ल्ड कप में, एक बट उसके लिए क्या आईसीसी खत्म ही हो जाएगा? अब ये वो देखना पड़ेगा, आईसीसी के खत्म होने पर पाकिस्तान क्या दिमाग लगा रहा है वो देखना पड़ेगा। भाई देखो, अब वो वहीं पर आ गई ना घूम फिर कर बात की क्या इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई वैल्यू है या नहीं है। अब बायलैटरल इसमें हर एक क्लब अपना बायलैटरल छोड़ देता है। सऊदी का मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, सऊदी का ये चल रहा है वो चल रहा है। देखो पैसा होना और पैसा जगह सही जगह लगाने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। देखो सऊदी की सिचुएशन आज उनके वहाँ पर भी आप जाकर उनकी सिटी के जो न्यू सिटी वो सिटी बन रही है उनके वहाँ के चल के आप बात करो, उनके संसद में उनकी पॉलिटिक्स में बवाल मचा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो कह रहे हो ना कि उन्होंने किसी के साथ मिलिट्री डील कर ली, सबको पता है पाकिस्तान के साथ क्या डील होती है। आज यार आप यूक्रेन और रशिया का एग्जाम्पल ले लो भाई, कहते हैं ना कि हम सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट सिर्फ पैसे से सपोर्ट होना सब कुछ नहीं होता। आज यूक्रेन का पैसों से खूब सपोर्ट है, उसको यूएस ने पैसा दे दिया, उसको जी आपके पूरे यूरोप ने पैसा दे दिया। लोग तो भाई यूक्रेन के मर रहे हैं ना, आज इतना ही पैसे का सपोर्ट है तो क्यों यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वो जाके कह रहा है कि वॉर रुकवा दो। पाकिस्तान की सिचुएशन आने वाले 5 साल में, आज पाकिस्तान की हालत खुद से खराब है भाई, उनकी अपनी तो सिचुएशन समझ नहीं रही। बलूचिस्तान हाथ से जा चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट में कहां से, आज पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और जो किसी को अगर भ्रम है कि वो आज उसको इधर से नहीं उधर से घी मिल रहा है,
भाई देखो, घी खिलाने वाले को आप रोक नहीं सकते। पाकिस्तान को घी मिला, यूएसए से भी घी मिल रहा है पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं कल को क्रिकेट में सऊदी अरब से घी मिल जाए, लेकिन जो घी देता है ना, ये बात याद रखना, वो अपना फायदा देखता है, और जिस दिन आपसे फायदा नहीं निकला उस दिन आपसे घी के बदले वो लस्सी भी वसूलेगा और आपकी दूध भी निकालेगा और आपका सब वसूलेगा। तो ये जो क्रिकेट या कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई गारंटी नहीं होती। तो उस गारंटी में अगर सऊदी कहीं भी, सुनो सही धीरज भाई, सऊदी कहीं भी हल्का सा उसको लगा ना, तो वो पाकिस्तान, आज यार एक बात बताओ, आपने रिपोर्ट पढ़ी जो ये बोर्ड ऑफ पीस हुई, आप जाकर पढ़ना क्या है वो। एक भाई, आप इस्लाम की इतनी बात करता था, पाकिस्तान तो अपना रिपब्लिक ऑफ इस्लाम लिखता है ना, वो जा रहा है वहां पर बोर्ड ऑफ पीस साइन करने के लिए, और उनके जो क्या नाम है सैनिक हैं, वो वहां पहुंचेंगे शांत कराने, जो खुद हिजबुल्लाह और इनको सपोर्ट करते हैं। तो जो दुनिया बाहर से दिख रही है ना, वो बाहर से नहीं होती, अंदर से बहुत चीजें चल रही है। और जो ये आपको मिडिल ईस्ट कंट्री का एक और सच बता दूं, जाके एक बार कफाला सिस्टम जाकर सर्च करना, जो ये चलता है ना बाहर से बबल, अंदर से खोखली चल रही है सारी सिचुएशन। एक दिन जिस दिन ये बबल फूटेगा, दुनिया को सब सच आ जाएगा। मुझे शायद इसका जानकारी नहीं है, पर मुझे इतनी जानकारी है कि एक आईपीएल 2008 में बना, वो बहुत जल्दी एक ऐसी प्रॉपर्टी आपकी बन गया है जो आज 1.5 लाख करोड़ में अगर बैठा है या कुछ तो उसमें है ना, वो फास्टेस्ट मूविंग प्रॉपर्टी है। आप जो भी बात करो, आज आईपीएल, जब आईपीएल चलता है तो दुनिया रुक जाती है, दुनिया का इंटरनेशनल क्रिकेट रुक जाता है। अगर कहीं किसी को बैलेक्टर खेलना है तो न्यूजीलैंड की डी टीम भी जाती है, क्योंकि पता है बाकी। और आज अगर आप ये चीज देखो किसी को भी, एक बिजनेसमैन सबसे पहले क्या देखता है, या एक बिजनेस वाली जो चीज होती है, वो सबसे पहले देखता है कि यार इस चीज में मेरा चलो घाटा आ रहा, बट मुझे किस चीज में मैं फास्टेस्ट पैसा कमा सकता हूँ और किस चीज में और ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। तो सऊदी इस चीज को ढूंढ रहा है। सऊदी का है धीरज भाई, मैं सच बता रहा हूं, और उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि पीएसएल देखो, इंडियन बात क्या होती है, वर्ल्ड दुनिया भी जानती है चीज कि, और हाल में ये भी हुआ था कि केवल इंडिया और इंग्लैंड, ये रिपोर्टेड चीज बता रहा हूं आपको, इंडिया और इंग्लैंड ने मना कर दिया था कि हम अपने प्लेयर्स को मतलब ऐसी लीगों पे नहीं भेजेंगे। इसके अलावा ये इवन ऑस्ट्रेलिया तक रेडी भाई, बात पता है क्या है मेरा, क्या है ना, मैं बार बार ये लाना नहीं चाहता जियोपॉलिटिक्स में, लगता क्रिकेट की बात हो रही, पर ये सारी आज सिचुएशन ही पॉलिटिक्स की हो गई है। बिना जियोपॉलिटिक्स के क्रिकेट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। आज ये क्रिकेट है ही। दूसरी चीज क्या है ना, जियोपॉलिटिक्स सब मिक्स, सुनो सही, दूसरी चीज क्या है, आज आप मेरे से बोलो कि जी जापान एक कंट्री है जो क्रिकेट का एक बहुत बड़ी लीग, मैं शायद ट्रस्ट कर लूंगा, क्योंकि जापान है मालदार कंट्री, हमें पता है उनका पैसा कहाँ है और किस तरीके का है। आज जो सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ इंटेंशन है, चाहे वो उनको पीएसएल या जो भी लीग वीग में हेल्प ले रही हो, मैं इन पर आज मान लूंगा, मैं लॉन्ग टर्म विजन इनका नहीं देखता किसी भी चीज में भाई साहब। आज जापान कह लो, मेरे से तुम जर्मनी कह लो फॉर एग्जांपल, मेरे से आप कनाडा कह लो, मैं एक बार को विश्वास कर लूंगा। आज आपको पता है कि भाई जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को खुश करने की डील है दूसरे फ्रंट से इसलिए चल रही है बिकॉज वो एक न्यूक्लियर कंट्री है। और आपको, आप जाकर देखोगे, चाहे वो टर्की हो गया, चाहे आज टर्की पे बहुत पैसा है, टर्की कह दे, सुनो सही, टर्की कह दे तुम चलाओ पीएसएल, हमारा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हम तुमको इतनी इन्वेस्टमेंट देंगे, वो चला लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि पीएसएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो जाएगी, कितने दिन चला लेगा। मैं ये कह रहा, जैसे क्या होता है, जैसे एक हमने कॉमनवेल्थ आए थे, हम कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, हमें बिड करना है ओलंपिक्स के लिए, आई थिंक सेम ओलंपिक्स के लिए सऊदी भी बिड करेगा। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि यार आप ना चाह के करते हो कुछ चीजें, मतलब देखो इन दैट आपको भी पता है, वर्ल्ड में यार दुनिया भी जानती है कि अगर यूएस को इंडिया से कुछ करना है तो वो थोड़ा इधर से पाकिस्तान को करता है। हर किसी को पता है कि दुनिया कैसे चलती है, अगर चाइना इंडिया पे कुछ करता है तो इंडिया यूएस के करीब जाता है, या यूएस इंडिया पे कुछ करता है तो इंडिया रशिया और चाइना के करीब जाता है। तो वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, तो वो सारी चीजें भी देखना पड़ता है हमें। तो वो अब मैं तो यार स्पोर्ट्स पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आप ज्यादा जियोपॉलिटिक्स बेटर जानते हो, बट मैं जितना स्पोर्ट्स के नजर से देख रहा हूँ, क्योंकि सऊदी एक अपना दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, इन दैट उसको भी बरबाद अगर इंडिया के लिए टक्कर पे खड़ा करना, सिंपल चीज बताता हूं, तो पीएसएल या पाकिस्तान को वो सच रख रहा है, और इसलिए शायद आज पाकिस्तान ज्यादा, मैं बिल्कुल नॉलेज वाली किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक तीन बेसिक चीज बताऊंगा जितनी मेरी समझ है भाई, ये जरूरी नहीं मैं बोलता हूं वही सही है, गलत भी हो सकता हूं। एक, अगर आपको किसी से फायदा नहीं है तो भाई आप उसके साथ कोई ना बिजनेस करोगे ना इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कहीं ना कहीं फायदा देखोगे, ये पहला चीज है। दूसरी चीज है भाई, आने वाला वक्त कब पलट जाए आपके लिए उसका पता नहीं है, और यहां कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। आज अगर आप उसके दोस्त हो बिकॉज आपको फायदा है, कल को, और एक चीज और होती है, चाहे वो क्रिकेट कह लो चाहे जो सिचुएशन कह लो, जो आज हो रहा है ना, जरूरी नहीं वो आज ऐसे ही हो रहा है, उसकी कहानी लिखी जा चुकी है पहले से। तो आपको आने वाले टाइम में पाकिस्तान की सिचुएशन पता चल जाएगी। अच्छा मुझे बता दो, पाकिस्तान से क्या यूएस का फायदा है? बिल्कुल फायदा है। पाकिस्तान से क्या चाइना का फायदा है? पर कितने टाइम का फायदा है? मेन उनका फायदा क्या है? हाँ, एक चीज आप इनको इंडिया को काउंटर करना है, अगर आपने काउंटर क्या है, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ रोकना है, आप सबसे पहले देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड दुनिया ऐसे चलती है कि भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं वो बात की बात है, पर दीपक को कैसे पहले मेरे को नीचे है, वो मैटर करता है।
तो वो चीजें ज्यादा चलती है। कहीं ना कहीं आपने देखा ना, इवन जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जिस वक्त, उसी वक्त रातों रात इसमें 1 बजे रात को यूएस ने लोन सैंक्शन किया, जो वर्ल्ड बैंक लोन होता है। वो लोन का पैसा कहां जाता है? वो लोन का पैसा क्योंकि आपने चाइना से जेएफ फाइटर या जो भी लिए, इन द एंड पैसा तो चाइना के पास जाता है। तो ये एक दुनिया चलाने का गंदा मॉडल है। सामने वाला पैसा दे रहा है, वो पैसा वसूलेगा भी, बात तो समझो। पाकिस्तान तो यूज होता है, इंडिया को काउंटर करोगे, इंडिया तो अपनी ग्रोथ कर रहा है। इवन चाइना ले लेता हूं मैं, चलो इंडिया वाला एग्जांपल लगा देता हूं। चाइना को रोकने के लिए आपको क्या लगता है यूएस ने चीजें नहीं की होगी या किसी और कंट्री ने नहीं की होगी? चाइना अपनी ग्रोथ, देखो जो जिस ग्रोथ पर चल रहा है ना, उसको वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लेकिन जिसने जो पाकिस्तान बार बार चल रहा है ना कि पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है, फिर यार उनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि यार हमें जो बोलते हैं वो करना पड़ता है और हमारा सिर झुका रहता है। तो सामने वाली कंट्री से कभी तो पैसा वसूला ही जाएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो किसी एंगल से वसूला जाएगा। खुश है उसमें भी, वही तो बोला, बर्बादी होते खुश हैं। मेरा ये है कि इंडिया पैसा कमा रहा है, उसकी गति को, उसकी प्रगति को आप कैसे रोकोगे? और देखो गति प्रगति में कहीं ना कहीं जो भी कह लो, आईपीएल भी हमारी प्रगति देखो भाई, आईपीएल भी पता है कब, आईपीएल भी तब आया जब पहले एक आईसीएल आ गया, ठीक है। ऐसे आज आईपीएल है तो आईपीएल के बाद भी कुछ चीज आएंगी, चैलेंज भी होगा आईपीएल, और कभी चैलेंज ही नहीं होगा। बट बात ये कि भाई देखो, आईपीएल को चैलेंज होने वाली बात सऊदी के लीग के इंट्रोडक्शन के बाद, वो वाला फॉर्मूला तो तभी रिवाइव और री इंट्रोड्यूस हो सकता है अगर आईसीसी बर्बादी हो जाए यहाँ से। और आईसीसी देखो भाई, बोर्ड मेंबर्स का जो हिसाब किताब मुझे समझ में आ रहा है, और अलग अलग जितना है कि कोई आईसीसी को कुछ मान नहीं रहा है, ना आईसीसी से कोई खुश है कि जो डिसीजन मेकिंग रही है। और वो सिंपल सबको पता है कि भाई कि आईसीसी एक ही तरफ बायसनेस और ये सब कुछ चल रही है। अगर क्रिकेट चलाने को, अगर हर किसी की लीग अपनी हो जाए पोर्टेंट, मैं मानता हूं बीसीसीआई छोड़ देंगे, बीसीसीआई आईसीसी पे रूल करता है। और बीसीसीआई ने पिछले कुछ वक्त में, पर मुझे एक बात बताओ, कौन सा बोर्ड था जब इंग्लैंड था तो इंग्लैंड ने नहीं किया है दुनिया पे कि भाई हम, तो मैं वही बोल रहा हूं कि आज जो उस वक्त बॉस होता है ना, वो वही हरकत दिखाता है। आज वो वही सिचुएशन पर है कि आज अगर ये सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लीग्स इतनी सफिशिएंट हो जाए, और इंडिपेंडेंट लीग पर भाई देखो, इंडिया के बाहर तो बाकी जगह सब जगह बैटिंग लीग है और बैटिंग पर चल रहा है मामला। क्रिकेट आज आपकी कोई माने या ना माने, आप सोचो कि इतने बड़े बिजनेस मॉडल्स खड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, और क्रिकेट देखकर ही हो रहा है सब कुछ। तो भाई थोड़ा सा रियलिटी में जागो, बाहर आओ, निकलकर देखो, आप देखो जो कि क्या कुछ चल रहा है, ऑड्स पर सारी दुनिया चल रही है। तो वो आपको भाई जो एग्जिस्टेंट चीजें हैं उनको जब तक डिनाई कर सकते हो करो। आपको भी इन द पास कभी कभार आईपीएल को भी जो झटके मिले हैं, बुकीज कॉन्टैक्ट में आए हैं, ये है वो है, क्या हो रहा है? क्योंकि बिजनेस मॉडल्स ऐसे नहीं चलते। अल्टीमेटली क्या है, इज इट इंटरनेशनल क्रिकेट? नो, दिस इज अ प्राइवेटली ओन्ड लीग बिजनेस मॉडल जहां पर ये सब चीजें चलती है। और सऊदी अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी देखेगा तो वो भी अपना देगा। वो सिंपल सी बात है। अब आईसीसी बचा पाता है, जो कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऑफिशियल होती है, कुछ अनऑफिशियल होती है। अनऑफिशियल जो चल रहा है, क्या वो ऑफिशियल हो जाएगा? ये बस देखने का वेट है अब यहां से।